हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रीति वाजपेयी और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स मंत्रा पे। तो आप सभी को पता है ये यूट्यूब चैनल पे मैंने जो स्टार्ट किया हुआ वो आपका वेक्टर के कॉन्सेप्ट से शुरू हुआ है। दैट इज़ वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट वेक्टर्स। अच्छा देखिए, अभी तक मैंने जितने वेक्टर्स के वीडियोस डाले हुए हैं उस पर मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट्स की ही बात की हुई है, लाइक डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, देन टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, then how to add and subtract those vectors और डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स। तो ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं जाके उनके लिंक्स डाल दूंगी। आपने अगर नहीं देखे हैं तो आप वहाँ पे जाके उसको देख सकते हैं। तो चलिए, आज जो बात करेंगे वो मैं बात करूँगी आपका यूनिट वेक्टर की। ठीक है, आज बात करेंगे यूनिट वेक्टर की, क्योंकि आगे आने वाली टाइम में जब आप अभी कार्टेशियन फॉर्म पढ़ेंगे ना वेक्टर्स की, तो वहाँ आपको ये यूनिट वेक्टर की ज़रूरत पड़ेगी। हालांकि इसके बारे में मैं आपको, जब मैंने आपको टाइप्स पढ़ाया हुआ है वेक्टर का, तब मैंने वहाँ पे डाला हुआ है, लेकिन वापस से मैं आपको बता देती हूँ एक बार एग्जैक्टली क्या है ये। ठीक है, तो अभी अपन जो है इस वीडियो में सिर्फ यूनिट वेक्टर की बात करेंगे। तो देखो, आप ये बताओ मुझे कि यूनिट वेक्टर जो है, जो मैंने बताया था, वो एग्जैक्टली होता क्या है। बहुत बारी नाम थोड़ा इजी पड़ता है देखने में, अरे यूनिट वेक्टर कुछ नहीं होगा, यूनिट वेक्टर मतलब कुछ होगा, सीधा साधा कुछ एक होगा उसका, लेकिन वो एग्जैक्ट मीनिंग जो है ना उसका, वो थोड़ा समझना ज़रूरी है। तो देखिए, यूनिट वेक्टर एग्जैक्टली होता क्या है। यूनिट वेक्टर में मैंने बोला था, चलो पहले देखते हैं, ये बताओ आप मेरे को, वेक्टर क्या होता है। वेक्टर बताओ क्या होता है। देखो, वेक्टर में मैंने जैसा बताया था क्या होता है, दो चीज़ें होती हैं। कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? एक होता है मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ व्हाट, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, और दूसरी चीज़ जो होती है वो होती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। क्योंकि अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि जो बेसिक डिफरेंस है बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर, वही आपका जो है वही चीज़ दिखा देती, वही चीज़ एग्जैक्ट बता देती कि भैया ये है। इसलिए जो है पर्टिकुलर क्वांटिटी को वेक्टर कहा जाता है और किसी क्वांटिटी को स्केलर, क्योंकि जो डिफरेंस आएगा दोनों के बीच में वो आ जाएगा आपका किससे, डायरेक्शन से, है ना। जो स्केलर है इसके पास मैग्नीट्यूड होगा, इसके पास मैग्नीट्यूड होगा और सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। सिर्फ मैग्नीट्यूड से स्केलर क्वांटिटी का काम आराम से चल रहा है। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी की अगर बात करेंगे तो इसमें मैग्नीट्यूड तो बताना ही पड़ेगा, बिकॉज दैट इज बेसिक यूनिट, राइट। लेकिन सिर्फ मैग्नीट्यूड बताने से वेक्टर क्वांटिटी अपना काम बराबर नहीं कर पाएगी। वो कंफ्यूज रहेगी कि यार अभी तो सिर्फ मैग्नीट्यूड मेरे को मिला है, कुछ और भी है जो बच रहा है। और इसलिए क्योंकि जो जो रिमेनिंग पोर्शन है जो अभी पूरा नहीं हो पा रहा, उस चक्कर में जो वेक्टर क्वांटिटी है वो अपना काम नहीं कर पाएगी। तो इसके लिए भैया उसको जो दूसरी चीज़ जो उसकी रिमेनिंग है वो भी उसको दो, और वो कौन सी चीज़ है, वो है डायरेक्शन। डायरेक्शन, क्योंकि एक जो वेक्टर क्वांटिटी होगी वो अपने मैग्नीट्यूड के साथ साथ ये भी पूछने वाली है कि भैया मैं कौन सी डायरेक्शन में चलूँ, मेरे को डायरेक्शन भी चाहिए। अगर आप डायरेक्शन दोगे मेरे को, तभी मैं स्केलर क्वांटिटी से अलग हूँ, अदरवाइज मैं बिल्कुल वैसे ही काम करने वाली हूँ जैसे एक स्केलर क्वांटिटी काम करती है ना। तब उस केस में क्या हो जाएगा कि उस केस में फिर वेलोसिटी और स्पीड अलग अलग नहीं होंगे, क्योंकि दोनों का आपने सिर्फ मैग्नीट्यूड दिया है, तो फिर दोनों अलग नहीं है, दोनों सेम ही हुए। डिफरेंस कैसे हुआ? डिफरेंस तभी आएगा जब आप वेक्टर क्वांटिटी के साथ, मतलब वेक्टर क्वांटिटी में दोनों चीज़ें शो करोगे, और दोनों चीज़ों में मतलब उसका मैग्नीट्यूड प्लस उसका डायरेक्शन, तभी आप बोल सकते हो कि पर्टिकुलर जो क्वांटिटी है दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो ये तो आपका यहाँ पे क्लियर हो गया कि वेक्टर क्वांटिटी में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है मैग्नीट्यूड, दूसरी होती है डायरेक्शन। अच्छा, अब आते हैं, ये तो हो गई वेक्टर की बात, मैंने थोड़ा सा आपको वापस घुमा के ले आई, मैं अपने वीडियोस का आपको जो है सार मैंने जो है यहाँ पे दिखा दिया। चलिए अभी आते हैं यूनिट वेक्टर के साथ में। तो ये तो बात हुई आपकी वेक्टर की। अभी आ जाओ, जब आप यूनिट वेक्टर की बात करते हो तो आप देखो यार, है तो ये भी वेक्टर, ठीक, जैसा मैंने इसके लिए बताया है, एक बेसिक वेक्टर की बात की है, होगा तो कुछ वैसे ही इसका भी, मतलब फंडामेंटल जो होगा वो तो इसका वैसे ही होगा। थोड़ा बहुत कुछ डिफरेंस आएगा, बिकॉज इसमें जो है इसके नाम में आगे यूनिट लग गया है। तो सोचो क्या हो सकता है। सो ये हो सकता है कि ये जब ये बेसिक अपना जो है वो पूरा करेगी,
तो बेसिक में पूरा करने में इसके पास भी दो चीज़ें होंगी, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो यार देखो, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, जब इतना लिखते हैं तो मेरी एक वेक्टर क्वांटिटी पूरी हो जाती है। इतना लिख के अपन एक वेक्टर क्वांटिटी को डिस्क्राइब कर सकते हैं, चाहे वो फोर्स हो, चाहे वो एक्सेलरेशन हो, चाहे वो वेलोसिटी हो, या कुछ भी हो। ठीक, तो अब जो यूनिट वेक्टर होता है ये आपको बहुत क्लियर हो रहा है सिर्फ इसके नाम से कि इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना हो जाएगा, 1। कितना हो जाएगा, 1, बिकॉज दिस इज अ यूनिट वेक्टर। तो ये जो यूनिट वर्ड आपको जो दिख रहा है यही शो कर रहा है आपके वेक्टर के मैग्नीट्यूड को, है ना। तो ये हो गया। तो भैया यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा ये तो फिक्स हो गया कि वो हो जाएगा 1। अब सेकंड क्या है, सेकंड ये है, अब ये वेक्टर जो यूनिट वेक्टर जो है, जो भी क्वांटिटी को अपन बोल देंगे, जो भी चीज़ को बोल देंगे यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर बोल रहा है कि यार मैग्नीट्यूड मुझे दिया है, मैं अभी पूरा नहीं हूँ, कुछ बाकी है, तो अपन बोलेंगे हाँ तुम्हारी डायरेक्शन बाकी है। तो ये मैंने लिख दी इनटू में डायरेक्शन। अब डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है, जो भी डायरेक्शन बताई जाएगी, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ या साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट, एनीथिंग, राइट। सो बेसिकली डायरेक्शन हो गई। ले तो अब देखो मत इसका ये जो जो मैंने ये लिख दिया है इसका कुछ तो मतलब भी निकालो यार, ऐसे बस लिखने से नहीं, इसको कुछ और भी इसमें समझाओ। तो इसमें समझने वाली जो बात है वो ये है कि यूनिट वेक्टर इतना लिख के कुछ कम समझ में आ रहा है, मतलब मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, ये तो बेसिक में भी अपन देख रहे थे। इसमें सिर्फ इतना डिफरेंस हो गया कि मैग्नीट्यूड इसका कितना हो गया, 1। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो गया, 1। अब देखो, यानी कि आपका लिखा हुआ है कि एक यूनिट वेक्टर इक्वल टू 1 इंटू डायरेक्शन, 1 इंटू डायरेक्शन। इससे क्या समझ में आ रहा है, इससे ये समझ में आ रहा है कि यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है, यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, ठीक है, और इसी में उसकी डायरेक्शन होती है। यानी कि अगर मैं आपको लिखती हूँ, मैंने लिख दिया 4 नॉर्थ, इसका मतलब हो गया कि 4 मैग्नीट्यूड था और नॉर्थ डायरेक्शन में था वो वेक्टर, ठीक। और अगर मैं इसको लिख दूँ 1 और n, तो आप कैसे पढ़ोगे यार, मैग्नीट्यूड 1 है ये तो कोई बताने वाली बात ही नहीं, जब कुछ नहीं लिखा है तो मतलब 1 है, तो इसको हम n भी लिख सकते थे फिर। यानी कि इस केस में, यूनिट वेक्टर के केस में, इसको तो हम यहाँ से हटा सकते हैं क्योंकि नहीं भी लिखा है तो भी 1 हम काउंट कर सकते हैं ना। तो इसका मतलब ये हो गया, ये जो यूनिट वेक्टर है वो जो मेन इसका काम है वो क्या है, मेन इसका काम है डायरेक्शन बताना। क्या काम है इसका, इसका काम है डायरेक्शन बताना। सिर्फ इसीलिए आपका यूनिट वेक्टर बना है, क्या दिखाने के लिए, कि डायरेक्शन, ठीक। आप कहीं भी इधर उधर भटक जाते हो तो जो रास्ता बताता है वो आपको, ये जो साइन आपने देखा हो जगह जगह, आपको यही बताने वाला है रास्ता, है ना। तो इसी, अगर आप अपनी फिजिक्स में या मैथ्स में देख लेते हैं तो दैट इज कॉल्ड अ वेक्टर, ठीक। और ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाए, जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाए वो हो जाता है आपका यूनिट वेक्टर। और दूसरी चीज़ ये है कि देखो इसका जो है ये भी देखो ना, एक चीज़ और इसमें आप जोड़ सकते हो कि जो इसका मैग्नीट्यूड है वो ऐसा है कि इसकी डायरेक्शन को किसी भी तरह से चेंज करने वाला नहीं है, क्योंकि ये जो 1 है ये फिक्स नंबर है ना। तो ये इसकी डायरेक्शन को कभी भी चेंज करने वाला नहीं है, तो मतलब भ्रमित करने जैसा कुछ भी नहीं है। ये डायरेक्शन जो बताएगा वो सही ही होगी, क्योंकि इसमें इधर उधर हो जाएगा, कुछ आपको गलत बता दिया जाएगा, डायरेक्शन वैसा कुछ भी नहीं है। तो मतलब कुल मिला के मेरा कहने का मतलब यही है कि जो यूनिट वेक्टर की जो बात हो रही है, यूनिट वेक्टर इज नथिंग, दिस इज अ वेक्टर विद मैग्नीट्यूड 1, ठीक, एंड इट notifies, yeah, it mentions only it shows only direction, this is just for direction, इसके अलावा और कुछ नहीं है।
ठीक है, तो यूनिट वेक्टर आपको जस्ट डायरेक्शन बताता है और कुछ नहीं बताता, और इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। ये 1 होता ही इसलिए है कि ये इसकी डायरेक्शन को चेंज ना कर सके, क्योंकि ये अपने आप में फिक्स नंबर है। ठीक, तो कुल मिला के ना तो मैग्नीट्यूड और ना तो डायरेक्शन दोनों एक दूसरे में इंटरफियर नहीं करेंगी, क्योंकि एक चीज़ जो है वो फिक्स ही हो गई है, मैग्नीट्यूड चेंज हो ही नहीं रहा है। ठीक है, तो इसके लिए ये आपका हो गया, और इट्स एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब ये है कि आगे जब आप यहाँ से आप अभी ऐसे ही समझो इसको, इतनी चीज़ समझने के लिए बहुत है, लेकिन नेक्स्ट जब मैं कार्टेशियन फॉर्म इसके लेके आऊँगी तब आपको जो है वो और ज़्यादा बढ़िया समझ में आएगा। तो चलिए, तब तक के लिए इसको आप पढ़िए, और पुराने वीडियोस का मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया, वहाँ जाके देख सकते हैं आप। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।